आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर है आपका द एडवेंचर। इसके करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा हमारा वो वाज प्रोफेसर गाइटोंडे। जो प्रोफेसर गाइटोंडे थे वो कौन थे एंड व्हाट वाज हिज प्लान इन बॉम्बे, और उनका बॉम्बे में प्लान क्या था। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर गाइटोंडे वाज हिस्टोरियन। जो प्रोफेसर गाइटोंडे थे वो कौन थे, एक इतिहासकार थे एंड ही हैड रिटन 5 वॉल्यूम ऑन हिस्ट्री। उन्होंने 5 किताबें लिखी थी, किस पे, हिस्ट्री यानी इतिहास के ऊपर लिखी थी। एंड ही वॉज ऑन हिज वे टू द बॉम्बे, वो बॉम्बे जा रहे थे एंड ही प्लान टू गो टू द लाइब्रेरी। उनका योजना ये थी कि वो कहाँ जाएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे यानी पुस्तकालय जाएंगे एंड कंसल्ट द हिस्ट्री बुक देयर टू फाइंड आउट हाउ प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर वॉज रिच्ड। और वो इतिहास की बुक से ये जानना चाहते थे कि वर्तमान में ये जो स्थिति हुई है वो किस प्रकार से हुई है, ये पता करना चाहते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द थिंग्स दैट प्रोफेसर गाइटोंडे नोटिस एज द ट्रेन एंटर द ब्रिटिश राज टेरिटरी। जो प्रोफेसर गाइटोंडे थे उन्होंने क्या ध्यान दिया, मतलब क्या नोटिस किया जब जो उनकी जो ट्रेन थी वो ब्रिटिश राज में यानी ब्रिटिश लोगों के जो टेरिटरी है, मतलब उनकी जो सीमा है उसके अंदर जब पहुंच गई तो उन्होंने प्रोफेसर गाइटोंडे ने क्या ध्यान दिया, मतलब क्या नोटिस किया उन्होंने। ठीक है, तो देखो एज द ट्रेन टच सरहद, मतलब जैसे ही ट्रेन के नाम में सरहद पे पहुंची, सरहद होता ना बॉर्डर, वहाँ पहुंची। फ्रॉम वेयर द ब्रिटिश राज बिगन, जहाँ से ब्रिटिश लोगों का राज स्टार्ट होता था, जो स्टेट है ना, सीमा, जहाँ से ब्रिटिश लोगों की सीमा स्टार्ट होती है, वहाँ पे जब पहुँचा ट्रेन, an Anglo Indian in uniform went through the train checking permit। तो एंग्लो इंडियन जो थे ना, मतलब होते हैं ना फौजी होते हैं, एंग्लो इंडियन मतलब होते हैं जो ब्रिटिश और इंडियन दोनों का मिक्सअप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो वो जो ऑफिसर्स थे ना जो यूनिफॉर्म पहने हुए थे, वो लोग ट्रेन की चेकिंग कर रहे थे, ट्रेन की परमिट का चेकिंग कर रहे थे। ठीक है, द ब्लू कैरिजेस ऑफ ट्रेन कैरिड द लेटर ऑफ GBR on the side an acronyms for the Greater Bombay Metropolitan Railway. There was the tiny Union Jack painted on each carriage as a reminder that they were the British territory। मतलब यहाँ पे ना अलग अलग टाइप की ट्रेन की बोगियाँ थी, ठीक है, जिस पे ना निशान भी लगे हुए थे, और वो निशान इस प्रकार से लगे हुए थे कि वो ये याद दिलाते थे कि ये जो ट्रेन है ना वो ब्रिटिश टेरिटरी में है, मतलब ब्रिटिश लोगों की सीमा में है। ये सारे जो है जिनमें पेंट कर रखा गया है, पेंट कर रंगाई करके रखी गई है, ये सब ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर है, ये बताया गया है। फिर एज द ट्रेन स्टॉप एट द डेस्टिनेशन, जैसी ही जो ट्रेन है अपनी डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर उसको पहुँचना था वहाँ पहुँचा, विक्टोरिया टर्मिनस, देखो द स्टेशन लुक रिमार्केबल नीट एंड क्लीन। एक स्टेशन है जिसका नाम है विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, वहाँ का जो स्टेशन था ना बहुत साफ सुथरा था, क्लीन था। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप एंग्लो इंडियन, वहाँ का जो स्टाफ था, जो काम करने वाले वहाँ के लोग थे उस स्टेशन पे, वो एंग्लो इंडियंस थे। एंड देखो पारसीज थे विद द हैंडफुल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ये जो एंग्लो इंडियंस और पारसीज थे ना वो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, ये सारे ब्रिटिश ऑफिसर ही थे, यानी ब्रिटिश लोगों के लिए काम कर रहे थे, और ब्रिटिश जो आर्मी था उसी में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे किसने, प्रोफेसर गाइटोंडे ने क्या किया था, वहाँ पे नोटिस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है वेयर वॉज खान साहिब गोइंग। जो खान साहिब थे वो कहाँ जा रहे थे एंड हाउ डिड ही इंटेंड टू रिच देयर, और उस जगह पे वो किस प्रकार से जाना चाह रहे थे, मतलब किस प्रकार जाने वाले थे। तो खान साहिब वाज गोइंग टू पेशावर, जो खान साहिब थे वो पेशावर जाने वाले थे। एंड आफ्टर द ट्रेन रिच विक्टोरिया टर्मिनस, जब जो ट्रेन थी विक्टोरिया टर्मिनस पे पहुंची, विक्टोरिया टर्मिनस जो था वो स्टेशन था, एंड ही वुड टेक द फ्रंटायर मेल आउट ऑफ द सेंट्रल द सेम नाइट। विक्टोरिया टर्मिनस से उनको बाद उनको एक और ट्रेन पकड़नी थी, जिसका जो फ्रंटायर जो मेल है वहाँ से उस और एक ट्रेन पकड़नी थी, उसी रात को पकड़नी थी एक ट्रेन। फ्रॉम बॉम्बे ही वुड गो टू दिल्ली, फिर उसके बाद उनको बॉम्बे से कहाँ जाना था, दिल्ली जाना था। एंड देन टू द लाहौर, उसके बाद वो कहाँ जाते, लाहौर जाते। एंड देन पेशावर, उसके बाद वो पेशावर में पहुँचते। इट वुड बी लॉन्ग जर्नी, ये जो जर्नी थी, यात्रा थी, बहुत लंबी थी। एंड ही वुड रीच पेशावर 2 days लेटर,
और वो जो पेशावर में वो 2 दिन के बाद पहुंचने वाले थे। तो इस प्रकार से खान साहब जो थे वो वहाँ पे पेशावर में पहुंचने वाले थे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्ट्रेंज रियलिटी दैट प्रोफेसर गायटोंडे सॉ, मतलब जो प्रोफेसर गायटोंडे थे उन्होंने क्या अजीब चीज़ देखी। एंड एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ द स्टेशन, जब वो स्टेशन से बाहर आ रहे थे यानी बाहर आए थे तो उन्होंने कौन सी चीज़ बहुत अजीब सी देखी। तो एज द प्रोफेसर गायटोंडे केम आउट ऑफ द स्टेशन, जैसे ही प्रोफेसर गायटोंडे स्टेशन से बाहर आए, ही सॉ एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, उन्होंने एक बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग देखी, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग देखी। द लेटर्स ऑन इट्स रिवील दैट इट वाज द ईस्ट इंडियन हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी, उन्होंने देखा ये जो बिल्डिंग थी वो ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर थी, मतलब ईस्ट इंडिया जो था ना पुराने समय में ब्रिटिश लोगों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका ये हेडक्वार्टर था यानी मेन जगह थी। ही वॉज शॉक्ड, वो हैरान हो गए। एज इट वॉज सपोज टू हैड बीन स्टॉप्ड ऑपरेशन सून आफ्टर द इवेंट ऑफ द 1857 बट हेयर इट वॉज द फ्लोरिशिंग, उनको तो ये पता था कि जैसे ही 1857 में जो घटना घटी थी ना, ठीक है 1857 में क्या होता, आंदोलन छेड़ा गया था इसके खिलाफ में, तब तो ये ख़त्म हो गया था, इसका काम सारे ख़त्म हो चुके थे। लेकिन उन्होंने ये देखा ये तो यहाँ पे बढ़ रही है, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे इसकी क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, इसका बिल्डिंग है, वो ये देख के हैरान हो गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड प्रोफेसर गायटोंडे एंटर द फोर्ब्स बिल्डिंग, जो प्रोफेसर गायटोंडे थे वो फोर्ब्स बिल्डिंग के अंदर क्यों गए थे एंड व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस देयर, और उनका वहाँ पर अनुभव कैसा था। द प्रोफेसर वेंट टू द फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट विनया गायटोंडे हिज ओन सन, जो प्रोफेसर थे वो फोर्ब्स बिल्डिंग में अपने खुद के बेटे विनया गायटोंडे से मिलने के लिए गए थे। द रिसेप्शनिस्ट सर्च थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो रिसेप्शनिस्ट थी वहाँ बैठी हुई थी उसने पूरी डायरेक्टरी देखी, मतलब जो उसमें किताब होती है ना जिसमें वो लोग लिख के रखते कि कौन कौन आया है कौन बाहर गया है, उसमें उसने चेक किया बट देयर वॉज नो पर्सन बियरिंग द नेम, मतलब उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका नाम विनया गायटोंडे हो। इट वॉज बिग ब्लो, ही फेल्ट दैट सो फार एवरीथिंग हैड बीन शॉकिंग so that below of the non-existence of the his son was no total unexpected, मतलब ये जो बात थी ना कि उसका बेटे का वहाँ पे कोई नाम नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली बात थी, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने ये आशा नहीं की थी कि उसका बेटा वहाँ पे नहीं होगा, उसके बेटे का वहाँ पे नाम नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड प्रोफेसर डू इन द टाउन हॉल लाइब्रेरी। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने टाउन हॉल के अंदर, जो टाउन हॉल में जो लाइब्रेरी थी उसमें उन्होंने क्या किया था। द प्रोफेसर कंसल्टेड द हिस्ट्री बुक दैट ही हिमसेल्फ हैड रिटन, मतलब प्रोफेसर ने क्या देखा, इतिहास की बुक देखी जिस बुक को उसने खुद लिखा था। देयर वॉज नो चेंज इन द इवेंट अप टू डेथ ऑफ द औरंगजेब, मतलब उन्होंने ये देखा कि अभी तक की जो तारीख तक ना जो औरंगजेब की मृत्यु थी उसमें कोई बदलाव नहीं आया थी, जो औरंगजेब की मृत्यु की जो घटना थी उसमें बदलाव नहीं आया था। द चेंज हैड बीन अकर इन द लास्ट वॉल्यूम, पर चेंज किस में आया था, लास्ट वाले वॉल्यूम में, क्योंकि देखो उसने किताब लिखी थी 5 या 6 किताब लिखी थी ना, तो जो लास्ट वाली किताब थी ना उसमें कुछ बदलाव आए थे। क्या बदलाव आए थे, ही रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल ऑफ द पानीपत, जब उसने यानी प्रोफेसर गायटोंडे ने जब बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा, मतलब जो पानीपत की जो युद्ध था ना उसके बारे में पढ़ा हिस्ट्री की बुक में, अब्दाली वॉज डिफीटेड बाय द मराठा आर्मी, ठीक है, जो कौन था, अब्दाली था, ठीक है, वो हार गया था किसके द्वारा, मराठा आर्मी द्वारा हार गया था। लेड बाय द सदेशवारो बाहू, मतलब इनके द्वारा लड़ाई, उनका जो मराठा आर्मी थी ना इनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, एंड हिज नेफ्यू, और उसके भतीजों द्वारा। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे विश्वराव एंड इट एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द मराठास, उन्होंने उसमें ये पढ़ा देखा कि मराठा लोग जो है वो जीत गए हैं और उनकी सुप्रीमेसी आ गई है, मतलब उनका राज्य स्थापित हो गया है, उनका कह सकते हैं उस पूरे एरिया में उनका दबदबा हो गया है। एंड दे सेट अप देयर साइंस रिसर्च सेंटर, और उन्होंने अपना खुद का क्या स्थापित कर दिया है, अपना विज्ञान का जो साइंस सेंटर होता है ना वो स्थापित किया है। दे एक्सेप्टेड द हेल्प ऑफ द इंग्लिश एक्सपर्ट,
और उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने इंग्लिश एक्सपर्ट जो थे ना, इंग्लिश लोग जो थे, अंग्रेज लोग थे, उनकी हेल्प को यानी उनकी मदद को एक्सेप्ट कर लिया है किन लोगों ने, मराठास लोगों ने। तो ये सब उसमें उन्होंने पढ़ा, जो लास्ट वाली किताब में बदलाव आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से थे। अब मैं कुछ और क्वेश्चन जो मुझे मिलेंगे वो क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।